गुरु भक्ति योग। जिसने गुरु किए हैं वह उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म को जानता है। गुरु साधक जगत के प्रकाशक दीप हैं। निष्ठावान शिष्य के लिए जो गुरु सुख, शांति, आनंद और अमरत्व का मूल एवं ध्रुव तारक हैं, ऐसे गुरु की जय जयकार हो। आपके गुरु अथवा योग सिखाने वाले आचार्य आपको प्रणाम करें, उसके पहले आप उन्हें प्रणाम करो। योग के साधक को अपने गुरु में एवं ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति भाव होना जरूरी है। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग माने गुरु का सहवास। उस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर मुड़ नहीं सकता। गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि कृपा निधान और दया निधान, ये दोनों शब्द केवल सुनने में ही एक से भासते हैं, पर वास्तव में कृपा निधान से अधिक दया निधान रसीला है। क्योंकि कृपा निधान तो गुरुदेव या भगवान तब कहलाए जब हमने कुछ कर्म किया जिससे वे रिझे और उन्होंने कृपा की। लेकिन उनके दया निधान स्वरूप में तो केवल दया ही दया है। चाहे वह पापी हो, पुण्यात्मा हो, सभी के लिए दया ही दया है। जब हम में कुछ करने का साहस व सामर्थ्य ही न बचा हो, खुद को उठाने की मंशा तक शून्य हो गई हो, थकान से भी बेहद थकान ने तब तोड़ दिया हो जब तोड़ दिया हो, और जिह्वा में अपने गुरुदेव को पुकारने तक की शक्ति न बची हो, तो ऐसे में भी हम संवरे रह जाएं। संवरे क्या, सीधे जाकर मालिक के मुकुट मणि तक बन जाएं। यह केवल तभी हो सकता है जब गुरुदेव हम पर दया करने लगे, हमारी दीनहीनता उनको इतना विवल कर दे कि वे करुणा से भीग जाएं। वे भूल जाएं कि हमारे क्या पाप रहे और क्या पुण्य। वास्तव में वे पाप पुण्यों को देखते नहीं,
एक शिष्य के भाव हैं। धर्मराज किसका सगा हुआ है, सबूतों की पोटली अपनी काख में दबाए वह सबका इंतजार करता है, ऐसे जैसे उसे दंड देने में ही मजा आता हो। लेकिन सद्गुरु ऐसे दया निधान है जिन्हें दंड देने में नहीं बल्कि केवल दया बरसाने में आनंद आता है। ऐसे सद्गुरु हमारे पास हों तो फिर भला कैसी गरीबी, कैसी कठिनाई। हमें तो अपनी उंगलियों के ठेलों से तारों की स्थिति बदल देनी चाहिए। भाई बुद्धू शाह के जीवन में भी ऐसा ही अवसर आया। उसका ईंटों का भट्ठा था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी कि पिछले काफी समय से भट्ठा फल ही नहीं रहा था। हर बार ईंटें कच्ची निकल जाती और बहुत कम दामों पर बिकती। लगातार हो रहे नुकसान ने उसकी कमर तोड़कर रख दी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। पिछले 4 बार से कर्जा उठाकर भट्ठा चला रहा था। इस बार ईंटों के खराब होने का अर्थ था सब राख हो जाना। इसलिए भाई बुद्धू शाह को बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं उसके भट्ठे में ईंटें कच्ची न रह जाएं। पर क्या कभी हमने गुरुदेव के भट्ठे के बारे में सोचा है, विचार किया है? हम भी कब से उनके द्वारा लगाए गए ज्ञान भक्ति के भट्ठे में डले हैं, पर पक ही नहीं रहे। क्यों? क्यों सिक्कों की खनक के साथ हमारी हंसी की खनक जुड़ी हुई है? गुरुदेव भी तो परेशान होते होंगे जब उनके भट्ठे में से हम जैसी कच्ची ईंटें निकलती होंगी। हम तो कच्ची ईंटें फेंक देते हैं, पर वे तो हमें फेंक भी नहीं पाते। वे लगातार निरंतर मेहनत करते ही रहते हैं। सत्संग के द्वारा, सीख के द्वारा, सेवा के द्वारा हमें पकाने का प्रयत्न। लेकिन हम सब तो भाई बुद्धू शाह जैसे हैं, जिसे अपने भट्ठे की ईंटों से तो वास्ता है, लेकिन गुरु के भट्ठे से कोई लेना देना नहीं। अब ऐसे में भाई बुद्धू शाह पर कहाँ कृपा होनी थी, क्योंकि कर तो वह ऐसा कुछ नहीं रहा था जिससे कुछ पा सके। हाँ, बस दया थी, अगर उस पर हो जाती तो। और देखो कितने दया निधान हैं गुरुदेव। हमने इधर केवल सोचा और उधर दया हो भी गई। गुरुदेव भाई बुद्धू शाह के इलाके में ही घर घर जाकर सत्संग करने लगे, ताकि उसे भी सेवा और सत्संग का लाभ मिल सके। भाई बुद्धू शाह ने सोचा, क्यों न मैं भी अपने यहाँ सत्संग करवा लूं और फिर प्रसाद रूप में गुरुदेव से यह मांग लूं कि इस बार मेरे भट्ठे से पक्की ईंटें निकल आए। यही सोचकर बुद्धू शाह पहुंच गया गुरुदेव को निमंत्रण देने कि हे गुरुदेव, मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे आंगन पधारें और सत्संग करें। दया निधान गुरुदेव ने भाई बुद्धू शाह को निर्धारित दिवस आने का आश्वासन दे दिया।
वह खुश हो गया। इसलिए नहीं कि गुरुदेव उसके आंगन में पधार रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इस बार पक्की ईंटें निकलने पर पक्की मुहर जो लग गई थी। इधर गुरुदेव भी उसके जाने के बाद मंद मंद मुस्कुराने लगे, यही सोचकर कि माना कि बुद्धू शाह हमारे ज्ञान भक्ति का ग्राहक नहीं, लेकिन उसे यह तो विश्वास है कि हमारे वचन देने से उसकी ईंटें पक्की निकलेंगी।